इतने बेशरम टाइप के लोग हैं यार कि अपने फायदे के लिए एक न्यू कपल को अलग कर दिया। न्यू कपल को अलग कर दिया, एक हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया। कितना वो ब्लैक ब्लैक कर रो रही थी, कितना मिस कर रही होगी। लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने चीज़ों के लिए इस पे कितना घमंड है यार। ये अपनी सासू माँ को इस तरीके से बोल रही है। सचिन के आने पर किट्टू रानी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान रहती है, बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। हेलो गाइस, मैं हूं वंदा। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर किट्टू रानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ तक कि अमित का जो है मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन किट्टू रानी का जो है सचिन और मनीषा के आने पर बहुत ज़्यादा मन लगता है। लोगों का ये है कहना कि शायद ये लोग चाहते हैं कि सचिन यहाँ पर ना आए, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर बोल देंगे तो सचिन को बुरा लग जाएगा और सचिन है जो हमारे जगत भैया हैं वो ज़्यादा भड़क जाएंगे तो इनकी कहीं ना कहीं पोल पट्टी बाहर आ जाएगी और वो पोल पट्टी इनकी भी खोल देंगे, जिसके डर से कहीं ना कहीं ये लोग दबते हैं जगत भैया से और चीज़ें नहीं ओपन कर रहे हैं। मतलब कि इनको लगता है कि शायद ये ना आए, क्योंकि इन्हें शायद व्यूअर्स जो हैं हमारे गाली देते हैं कि भाई तुम क्यों ऐसे इंसान को बैठाते हो, तुम क्यों ऐसे इंसान को रखते हो, अपने घर में क्यों बुलाते हो। लेकिन जानबूझ के ये लोग नहीं कह पा रहे हैं, जानबूझ के इनको मतलब डर ऐसा लगा है। और यहाँ पर अमित जो हैं वो थोड़ा सा चाहे अनकंफर्टेबल फील करें कि क्यों आ गए, लेकिन किट्टू रानी के चेहरे पे सच में मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि सचिन और मनीषा जब घर आते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब अच्छा लगता है इनको। क्या बोलूँ कि कितनी मुस्कान रहती है उतनी देर, कितनी किट्टू रानी जो है हैप्पी रहती हैं और बहुत बस हर समय एक मुस्कुराहट। तो लोगों का क्या है ना, एक बार ये सोचो कि बार बार हर लड़की से नहीं वो करेगा, एक के साथ कर लिया। यार भैया, जिसका दिल दिमाग ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ फितरत उसकी यही हो कि बस हर किसी के गलत नज़र से देखे या गंदी फील करे, मतलब इतना तो बुरा नहीं मैं कहूँगी सचिन भाई को, सॉरी जगत भैया को। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान पहले कर देता है ना तो उसकी फिर आदत सी पड़ जाती है, या फिर देखो या उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, बात ये हो जाती है। तो अब यहाँ पर किट्टू रानी को भी बहुत सतर्क लोग कर रहे हैं और अमित को सतर्क कर रहे हैं कि भाई इस इंसान से सतर्क रहना, कब तुम्हारी बीवी भी बहुत खुश रहती है, कब लफड़ा हो जाए पता नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा दूरी बना लो। और कुछ लोगों को तो भाई मानना है कि सामने सामने घर बनवा लो, किट्टू को तो यही माना है कि सामने सामने घर हो, हम दोनों साथ में ही रहें। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज का भी ये तो हो गया हंसी मजाक का, और अब बात करेंगे हम किट्टू ही रानी के ऊपर कि इन्हें इतना ज़्यादा मतलब लालच है अपने वीडियोस बनाने का। और वीडियो के लिए आप दूसरे भी इंसान को रख सकते हो। देखिए जगत भैया को कितने सारे लड़के रखे हुए हैं कि एक उनके लिए, माता जी के लिए, एक मतलब अप्सरा मॉम के लिए, एक उनके लिए। ऐसा कोई लड़का नहीं इनको मिलता है। अपने ही भाई को यूज कर रही हो आप वीडियो के लिए, और अब वीडियो आपके चले, आपके वीडियो वो बनाएं, शूट करें। इसका मतलब कि आप एक नौकर के तरीके भाई को यहाँ पर रखे हो दिल्ली में, और अभी उसकी न्यू शादी हुई है और उसको हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया। कितनी गलत बात है ये कि बीवी क्या महसूस करी होगी। एक लड़की, सोचो कि अभी उसका हस्बैंड, अभी न्यू शादी हुई है, दोबारा से वो आई है और उसका हस्बैंड उसी समय आपके साथ आ गया, वो किस तरीके से रह रही होगी उस दिन। जैसे वो रो रही थी और जैसे महसूस कर रही थी, काफ़ी बुरा लग रहा था यार कि सच में न्यू शादी में तो और इंसान सोचता है कि हस्बैंड वाइफ जितना साथ रहेंगे, उतना क्लोज आएंगे, उतना ज़्यादा इनकी बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे, उतना ज़्यादा इनके प्यार बढ़ेगा, जो भी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। लेकिन यहाँ पे किट्टू रानी ने अगर दीपक को, भाई को यहाँ बुलाया ना, तो बहुत गलत किया है। सिर्फ अपने फायदे के लिए आप इतना गिर गए कि मतलब हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया। अभी उनको शायद वैष्णो देवी मंदिर जाना है, अब उनकी वो नहीं छूटी है, कॉल आता है। वो किस तरीके से मासूम सी लग रही है बेचारी, उसकी बीवी जो संजना है, देखकर बुरा लगता है इनकी हरकतों से। ऐसा इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इन्हें सच में अभी इनको कहीं ना कहीं इनको है कि अभी उसको जो इनके दीपक भाई हैं उनको भेज देना चाहिए बीवी के पास, वहाँ पर गाँव, क्योंकि हमें लगता है नए कपल्स को साथ में ही रहना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब वो साथ में इनके आए, उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। सही पूछो तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरीके से ये लोग उनको लेकर के आए, इन्हें तो स्वयं मना करना चाहिए था कि भाई अभी मत जाओ, 2-3 महीने यहाँ रहो। लेकिन अपने वीडियोस के लिए, अपने उसके लिए तुम इतना मतलब हो गए, ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था।
दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और ये इनकी कोमल मैडम की बात करूँगी, इनकी भाभी जी की। यार देखो यहाँ पे वंदना जो है, डीके वंदना लेकर के जो सामान गए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि उन्हें जगत भैया के घर में जाना है एनिवर्सरी पार्टी में। तो किसी तरीके तो इनको व्यवहार रखना है कोमल से, क्योंकि बच्चे तो वहीं रहेंगे इनके। तो ये लोग भी इस वजह से गए, और उधर ये लोग जब लेके गए तो उनका एटीट्यूड तो कोमल का था वो बहुत गंदा था। एक इंसान तुम्हारे घर में आ रहा है, उसको कम से कम रिस्पेक्ट दो। यहाँ तक कि अचानक से ये लोग पहुंचे तो वो खा रही थी मैडम नूडल्स वगैरह कुछ था, तो मतलब उठ के खड़ी भी नहीं हुई, पैर तो छूना बहुत बड़ी बात रही। और आप उठ करके खड़े भी नहीं हुए कि कोई हमारे घर में आया हो, फिर हमारी नंदन नंदोई आए हैं वो वीडियो शूट कर रहे हैं, या हमारे घर में जो कोई आया तो हम कम से कम उठ के खड़े हो जाएं, पैर छू लें। ऐसा एटीट्यूड दिखाती है, पता नहीं किस चीज़ का है मैडम के ऊपर कि क्या ही बोलूँ। इतना एटीट्यूड इन्हीं लोगों, मतलब किट्टू हो गई या ये वंदना हो गई, इन्हीं की वजह से शायद सोशल मीडिया में आए, नहीं तो दिल्ली आना तुम्हारा कहीं ना कहीं नसीब नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आज सोशल मीडिया की वजह से और इन्हीं नंदों की वजह से आप दिल्ली आए, दिल्ली में ये ब्लॉगिंग करने लगी, आज आपके पास पैसा है, आप इतना रुतमा झाड़ रहे हो। नहीं तो उस नौकरी से आपका कितना चलने वाला था खर्चा, और कितनी आपकी घमंड बढ़ने वाली थी, वो तो शायद समय ही बताता। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान करता है उसी को बुराइयां मिलती। तो शायद आज इनका एटीट्यूड देख करके और ये घमंड में देख करके मुझे बहुत बेकार लगा, सच में बहुत ज़्यादा बेकार लगा जैसे ये कि इन्होंने किया। यहाँ पे कोमल ने बहुत कोशिश करी, पति पत्नी ने इतनी कोशिश करी कि किसी तरीके घर वालों से कंट्रोवर्सी हो जाए, किसी तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन अब कहते हैं ना गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। तो यहाँ पे जो नंदे हैं वो इनकी गुरु तो है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया में वो पहले आई हैं। तो कैसे तुम किसी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी जानता है कि तुम क्या करने वाली हो। इतने गंदे थंबनेल डाल रही हो, टाइटल डाल रही हो, और किसी पोक कर रही हो, किसी मतलब उकसा रही हो कि किसी तरीके हम लोग तुम्हारे उसमें जो कुछ तुमने वीडियो बनाए हैं, और इतना कि हमारी नंदों ने रोका नहीं, हम वहाँ पे ऐसे थे। कितना टारगेट किया इन लोगों ने, कोमल ने और इनके हस्बैंड विनय ने, जो कि बाबू बाबू शायद जोरू का गुलाम सच में उन्हें क्या ही बोला जाए। कोमल तो शायद बहुत कम बोलता होगा, या बोलते होंगे, या फिर बीबी बोलते होंगे, शायद बाबू बाबू। तो कहते हैं गुरु गुरु रहेगा। हाँ ये बात हम तो, इनको क्या है ना कि उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई कंट्रोवर्सी कैसे होती। इन्होंने इतने टाइटल थंबनेल गलत गलत डाले, लेकिन उन लोगों ने एक भी रिप्लाई इनका नहीं किया। और इनका कहते हैं ना कहीं जो इन्होंने सोच रखा था दिमाग में, जो भी चीज़ें कि शादी में गए थे, इतना मेरा खर्च हुआ, मेरा जो भी हुआ, तो अब यहाँ करके मैं दुगना उससे वसूल करूँ, तो इनकी जो मनसा थी वो पूरी नहीं होने दी। खैर किट्टू और वंदना ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया इनके वीडियो का, किसी तरीके भाव नहीं दिया, किसी तरीके इनके लिए ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि इनको कहीं से भी जरा सा पॉइंट मिलता और ये आगे कंट्रोवर्सी बढ़ा सकती थी। उस दिन से आप लोग देख रहे होंगे, जब से विनय कोमल घर से ससुराल से आए वापस, इनका ही इतना नेगेटिविटी वाला थंबनेल टाइटल वीडियोस और इतना एटीट्यूड में, इतना घमंड में दिखाई दे रहा है कि ऐसे लग रहा है कि क्या ही बोलें इनके बारे में कि क्या है ये। तो ये इनकी कंट्रोवर्सी करने की कहीं ना कहीं मनसा जो है अधूरी रह गई, जो कि शायद अब जलन लग रही होगी कि ये लोग कैसे मेरे घर में आ गए, ये लोग कैसे आ गए मेरे घर में, ये तो बेशरम है या जो भी है। तो कोमल का जो एटीट्यूड था वो भाई नेक्स्ट लेवल का था। ना तो किसी को खाने पीने के लिए, बाद में पूछा, सब कुछ किया, लेकिन काफ़ी देर वो लोग खड़े रह गए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे क्या कहते हैं अतिथि देवो भव, फिर वो तुम्हारी नंदें थी। तो ये चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा बेकार टाइप का लगती हैं कि इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए इंसान में। संजना को देखो, इनकी बड़ी वाली भाभी को देखो, और बाप रे कितना मैंने देखा कि अभी भी बड़ी वाली दीदी वहाँ पर हैं, जो इनकी किट्टू रानी की जो बड़ी वाली दीदी वहाँ पर हैं, और जिस हिसाब से बड़ी वाली इनकी भौजाई हैं, क्या मतलब हर एक चीज़ में सबके, मतलब उन्होंने जो बोला था, आप वीडियो में देखा होगा, सारे लोगों के उन्होंने कपड़े हाथ से धुले, सारा खाना बनाना, हर एक काम करना, वैसे ही संजना उनका साथ देती है। ये कोमल को मतलब किस चीज़ का घमंड है अलग, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये वहाँ की बहू है, ऐसा लगता है कि ये वहाँ की बेटी है और नंदों से इनकी कंपटीशन चलता है, बराबरी करती है। इस हिसाब से देखने के लगता है कि भाई ऐसा महसूस होता है, जिस हिसाब से इनकी लैंग्वेज रहती है, जिस हिसाब से ये बोलती हैं, जिस हिसाब से ये दिखाती हैं, तो ऐसा लगता है कि नंदों के साथ इनका कंपटीशन है और ये उनकी लेकिन ये नहीं देखती कि इन्हीं नंदों की वजह से मैं आज सोशल मीडिया में हूँ।
तो इनकी कंट्रोवर्सी करने की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं सच में अधूरी रह गई, जो कि इनकी जलन हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छी हूँ, किसी के लिए अच्छी हूँ। अरे भाई, अपने बच्चे के लिए माँ चाहे जितनी बुरी हो या बेटा बच्चा कितना माँ के लिए बुरा हो, वो माँ के लिए बिल्कुल सही रहता है, और बच्चों के लिए अपनी माँ ही सही रहती है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए, इसमें आप दूसरे के लिए अच्छा बनो, तब शायद आपको लगेगा। अपने लिए अपना अपना ही होता है, चाहे वो बेटे के लिए हो चाहे माँ के लिए हो। तो ये चीज़ें इनको जो बोलती है ना, और जिस हिसाब से ले गई वंदना जी के डीके और वंदना जब ले गए थे कि ये लो तुम्हारी सासू माँ ने क्या, क्यों भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा। अरे भेजा भाई, तुम तो इतनी छोटी छोटी चीज़ दिखाती हो, आज उन्होंने इतना सब कुछ भेज दिया, तुम्हारे जो कपड़े छूटे थे वो भी भेज दिया। तो इसमें इस तरीके से बोलना, क्यों भेजा, अरे किस लिए भेज दिया। तो ये चीज़ें देख करके सुन के आप लोगों को क्या लगा, और दीपक भाई को क्या यहाँ पे सच में रहना। अब मुझे तो लगता है अभी दीपक भाई को कम से कम साल भर तो अपनी बीवी के पास रहना चाहिए, अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ को अपना एक दूसरे के टाइम देना चाहिए, उन्हें समझने की अभी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि न्यू कपल, देखो लव मैरिज होती है तो लव मैरिज में एक दूसरे को पहले से ऑलरेडी जानते रहते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में पति पत्नी को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, उनमें प्यार बढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये शायद इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। अपने वीडियो के चक्कर में ये लोग उनको लेकर, जो दीपक भाई को यहाँ लेकर आए हैं, मुझे बहुत बेकार लगा देख करके। शायद इन्हें दीपक भाई को उन्हीं के पास छोड़ देना चाहिए और उन्हें जाने के लिए बोलना चाहिए। इस टाइम दीपक भाई को यहाँ दिल्ली में नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो फिर आप गुलामत कर रहे हैं तो मेरी बीवी चलो तुम्हारा करेगी, लेकिन मेरी बीवी भी यहाँ आकर रहे, जब साथ में रहे दोनों तब तो ठीक है, लेकिन एक यहाँ एक वहाँ, तो ये तो गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कंट्रोवर्सी करने की कोमल की मंशा क्या थी और नहीं हो पाई, उसके बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट करना और अपनी अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।